Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. So yes children, don't worry हमारी लाइव क्लासेस नहीं हो पाई. So yes, हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस है, राइट. सो फोटोसिंथेसिस में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या है. इट्स अ प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ऑल राइट. सो ये जो प्लांट्स खाना खुद बनाते हैं, इसके लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं. ओके, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन एंड शुगर. शुगर क्या है? बेसिकली ग्लूकोज, राइट, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है. एंड क्लोरोफिल, ओके, दैट इज प्रेजेंट ऑन द लीफ. ठीक है. सो आज हम देखेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है. एंड ये जो स्टोमेटा होते हैं, जो माइन्यूट पोर्स हैं आपकी लीफ में, ओके, माइन्यूट पोर्स हैं जो आपकी लीफ में, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है उसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि हाउ दे एक्चुअली वर्क. यू नो दिस वेरी वेल कि वी हैव स्टडीड द सेम इन द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एज वेल कि जो गार्ड सेल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. बट हाउ दे डू, राइट, व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल. So we will going to study that mechanism in this particular lecture. Okay. So yes, we know this very clearly कि photosynthesis is a process in which it's a conversion of the light energy into chemical both. So light energy, that means your sunlight. Okay, they absorb the sunlight and they produce their own food, that's in the form of glucose, by which they get the energy. So we know this process is very important, not just for plants but also for the human beings, also for other animals, and also for the whole our whole ecosystem. Okay, yeah. So for human beings this process is important because ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली अ बाय प्रोडक्ट फॉर अस, विच इज एक्चुअली अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस, राइट. वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, तो उसको वो यूटिलाइज कर रहे हैं एंड हमारे लिए जो एसेंशियल है दैट इज द ऑक्सीजन, राइट, उसको वो दे रहे हैं इस प्रोसेस में. ओके, सो वी नो दिस वेरी क्लियरली. और ये जो रिएक्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर to note it down, and whenever a question comes what is photosynthesis or the mechanism, so make sure to write it down as well. Okay, so yes, C6O2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, this whole thing is converted into your glucose. Okay, glucose क्या है? एनर्जी है, उनका फूड है. and 6 molecules of oxygen and 6 molecules of वाटर, राइट, H2O. तो हमारे लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है. क्यों? ऑक्सीजन बेसिकली मेंटेन करेगा बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन. एंड ये जो वाटर है, ये वाटर साइकिल जो होती है पूरी, राइट, जो कि हमने ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में भी पढ़ा है, तो ये जो वाटर साइकिल है उसको ये मेंटेन करता है. तो ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, water cycle, all three cycles, vital cycles of our atmosphere are maintained by just a single process that is known as the photosynthesis. Okay, so yes, it's very important and they are also important for other animals as well. How? Because जो animals हैं, you know that many animals survive on the plants only, right. उनका जो food है वो कौन है? Plants हैं. So they eat that green part of a plant, that's the leaf. तो वो लीफ में क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का. द सेम रिएक्शन इज हैपनिंग इन द लीफ. तो व्हेन दे ईट इट दे गेट दैट एनर्जी. ओके, सो एक तरह से ये जो फूड चेन है दैट यू हैव स्टडी इन योर अर्लियर क्लासेस इन योर लोअर ग्रेड्स एज वेल, फूड चेन इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है. तो ये जो पूरा फूड चेन है, ये जो प्लांट है एक तरह से प्राइमरी कंज्यूमर्स का काम कर रहे हैं, राइट. ये जो खाना बना रहे हैं अपने लिए लीफ में, जो एनिमल है उसको खा रहा है, देन दिस इज हाउ अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी. या सो लाइट एंड द क्लोरोफिल, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ओके, सनलाइट दे एक्चुअली प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस, whereas chlorophyll, this is very important. So we will going to study in this lecture about the structure of chlorophyll and how actually chlorophyll helps. Okay,
So yes, importance of photosynthesis. Yeah, so these two are important factors, okay, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक्चुअली जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, यू नो, फॉर व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, कौन सा फैक्टर इंक्रीज करता है, कौन सा डिक्रीज करता है रेट को फोटोसिंथेसिस के, ओके। सो ये दो होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स जो कि आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट करता है, तो उसको एक्सटर्नल बोल रहे हैं। वेर एज इंटरनल फैक्टर्स आर, जो कि एक लीफ है उसके अंदर के जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे आपका क्लोरोफिल हो गया, लीफ हो गया, ओके, सरफेस एरिया ऑफ द लीफ हो गया, स्टोमेटा हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं दे आर द इंटरनल फैक्टर्स। तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल में लास्ट लेक्चर में। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इफ नॉट, जस्ट कमेंट डाउन बिलो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, ओके। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं हमारा सनलाइट, temperature, carbon dioxide, water and minerals, okay, so these comes under the external factors. So light intensity हमने ये सबको डिस्कस किया है डिटेल में लास्ट लेक्चर में। water, temperature, then these are some internal factors, okay, how actually leaf, leaf does the whole reaction, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो रहा है, ओके, सरफेस एरिया। नाउ आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट्स द क्लोरोफिल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ओके। सो ये जो क्लोरोफिल है, दिस वी नो वेरी वेल, ठीक है। क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होता है कहाँ, आपके लीफ में, ओके, लीफ में प्रेजेंट है ये क्लोरोफिल। सो कुछ इस तरह से है इसका स्ट्रक्चर। व्हेन कुछ इस तरह से हमारी लीफ दिखती है, राइट, लीफ की सरफेस, बट अगर आप उसको थोड़ा जूम इन करोगे अंडर द माइक्रोस्कोप, इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से, ओके। सो क्लोरोफिल इन प्लांट्स, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट or pigment in the leaves that helps plant to absorb or trap light energy from the sun to make their food. Again very important यहाँ पे कि इनका काम क्या है, they actually help the plant। क्यों? क्योंकि ये जो सनलाइट है इसको ट्रैप करना है, राइट, क्योंकि खाना बनाने के लिए दिस इज़ वेरी मच एसेंशियल, राइट, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनको हम ट्रैप करें। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है, इसी का काम करता है कि वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा कि जो लाइट है, जो नेचुरल सनलाइट है, उसको लीफ अब्जॉर्ब कर पाए, ताकि जो फूड है, प्रोसेस है जो फूड मेकिंग का, वो आगे बढ़ पाए, ओके। सो यस, इसका रोल बहुत ज़्यादा है। अगेन इसमें हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ओके, तो इसी अब्जॉर्प्शन के वजह से दे आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, और ये जो प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, इसी वजह से ज़्यादा हो रहा है, ओके। सो यस, सो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें, सो उसमें आपने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट जो है एक सेल कॉम्पोनेंट है, सेल ऑर्गेनल्स है, जो कि प्रेजेंट होता है एक प्लांट सेल में, ओके, एंड इन्हीं में जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है, ओके। सो दिस इज हाउ अ क्लोरोप्लास्ट लुक्स लाइक, ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये है आपके ग्रैनम, स्ट्रोमा, these are outer membrane, inner membrane, outer means this external वाला, ये वाला portion, and this is the inner layer, inner membrane, okay, outer and one inner membrane, and this is the thylakoids, okay। तो ये important है, ये सारे thylakoids, granum और stroma, ठीक है। अब ये है आपके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल में कंफ्यूज नहीं होना, क्लोरोफिल is present in this chloroplast, okay। So yes, ये है हमारी plant cell, okay, it's a cross section of a plant cell, and ये सारे उसके important major cell organelles हैं, okay। Golgi bodies, ribosomes, endoplasmic reticulum, and उसमें भी दो, ठीक है, a smooth one and the rough one, then centrosomes,
okay, amyloplast, cytoplasm, mitochondrions, chloroplast. Again, this is the chloroplast. This is how it looks like. Okay, chloroplast. Then nuclear membrane, nucleolus, nucleus, vacuole, cell membrane, cell wall. Okay, but यहाँ पे जो हमें पढ़ना है that's your chloroplast. Okay, so it's look like this and it is present in the plant cell. Obviously animal cell में तो नहीं होगा क्योंकि animal cell जो है वो अपना खाना खुद हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट? हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, इतना केपेबल नहीं है हम कि सनलाइट के सामने खड़े हो जाएं एंड खाना हमारा मिल जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? इट्स जस्ट दैट प्लांट ही कर सकते हैं ये, बिकॉज दे कंटेन cell or a cell component that is known as a chloroplast, which contains a chlorophyll, okay, which traps the sunlight inside them so that जो process है food making का that just continues. All right? So yes, chloroplast की बात करते हैं. Found only in the plant cell, as I said कि they are not found in the animal cells, they are only found in the plant cells because they are capable of making their food. Okay, so chloroplast contains a green pigment that is known as chlorophyll, जो कि हमारे यहाँ के VVIPs हैं इस चैप्टर के. All right, so yeah, chlorophyll is essential for photosynthesis, the process by which plants make their food. All right, so ये स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा ना, क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है. लेट्स सी व्हाट ईच each parts actually do. So chloroplast structures. So lamellae क्या करता है? It acts like a skeleton of the chloroplast. Okay, as you can see, कुछ इस तरह से ये जो है ये ट्यूब्स जिससे ये सारे अटैच्ड हैं एक दूसरे से. ओके, सो उसको हम लैमेllae बोलते हैं. इट एक्ट्स लाइक अ स्केलेटन एंड मेंटेनिंग द डिस्टेंस बिटवीन दी थैलेकॉइड्स. ओके, ये जो थैलेकॉइड्स हैं इनके बीच के जो मेंटेन बैलेंस है, जो स्पेस है बेसिकली, उसको मेंटेन करके रखता है. सी इस तरह से, ताकि ये लोग आपस में एकदम पास ना रहें. इसका जो एक डिस्टेंस होना चाहिए उस डिस्टेंस पे ये रहें, वो एक तरह से इसका ऐसे काम करता है. ओके, देन स्ट्रोमा. स्ट्रोमा दिस पोर्शन, ये क्या है? इट्स द स्पेस. ओके, स्ट्रोमा इज द स्पेस. लर्न इट लाइक दिस, रिमेंबर इट लाइक दिस कि ये एस है, सो यहाँ पे भी एस है. इट्स अ स्पेस. ओके, आउटसाइड द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स. It is the location of the Calvin cycle in which the organic compounds are formed such as glucose. अभी जब हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का, तो हम उसमें देखेंगे कि ये सारे जो पार्ट्स हैं ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं. इट्स बेसिकली जो साइट होती है ना, साइट मीन्स द एरिया इन विच दिस इज हैपनिंग, दिस प्रोसेस इज हैपनिंग. सो वो साइट जो है वो यही है. ठीक है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो भी उसमें हम पढ़ेंगे इनको. सो बस अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि स्ट्रोमा जो है ये एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, और वो क्या है? इट्स द स्पेस. ओके, एज यू कैन सी जो वाइट पोर्शन ये सारे स्पेसेस है ना, दिस इज योर स्ट्रोमा. देन ग्रैनम. ओके, ये देखो, ये जो लेयर है इस तरह से, ये इस तरह से जो ये ब्लॉक्स बने हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं पूरे ब्लॉक्स को बोलते हैं हम ग्रैनम. ओके, और एक को बोलते हैं ग्रैना. ओके, ये आपने पढ़ा है. सो ग्रैनम क्या है? इट्स अ स्टैक ऑफ थैलेकॉइड. ओके, स्टैक ऑफ थैलेकॉइड. ओके, देन photosystems, clusters of pigment and the proteins that absorb light energy are found in the sac-like photosynthetic membrane that is the thylakoid. तो आपका क्लोरोप्लास्ट भी यहीं पे है. ओके, नाउ सी दिस, ये क्या है? ये जो आपका एक इस तरह से है, दिस इज द थैलेकॉइड. ओके, दिस इज द थैलेकॉइड, और ये इसकी जो पूरी इस तरह से लेयर बन जाती है, दिस इज योर ग्रैनम. वेर एज स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा इज द स्पेस. ओके, स्पेस बिटवीन दिस स्पेस, ये स्पेस है,
और लैमली क्या है, दे एक्चुअली मेक श्योर कि जो डिस्टेंस होना चाहिए इन थैलेकॉइड्स के बीच में, एज यू कैन सी, इसको ये मेंटेन करके चलता है. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनका फंक्शंस एंड ऑल. Okay, so this was actually the question which I wanted to ask you in the live classes. Okay, why chlorophylls appear green? Okay, but since it's a recorded classes, don't worry, I'm just going to answer you. Okay, so chlorophyll A absorbs light in the blue violet regions, while the chlorophyll B absorbs red blue light. Okay, आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम के बारे में. ओके, फिजिक्स में भी. सो ये जो इंटेंसिटीज होती हैं लाइट की, जो रिफ्लेक्शन पावर्स होती हैं, वो सबकी डिफर करती हैं. ठीक है, सो क्लोरोफिल जो है हमारे प्लांट में, वो कई टाइप के होते हैं. यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग, ऑल द टाइप्स एंड ऑल, दैट्स नॉट इन योर सिलेबस फॉर नाउ. Even in your higher classes also, it's not in your syllabus so much actually. It's just that you just have to keep in mind कि chlorophyll A और B जो है ये एक important type है actually. So chlorophyll A जो होता है वो absorb करता है blue violet region में, whereas chlorophyll B जो होता है वो red blue light जो है उसको absorb करता है. So neither A और B absorb green light. कोई भी ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब नहीं करता, बिकॉज ग्रीन इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड. दैट इज व्हाई योर क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन. ओके, क्योंकि ग्रीन लाइट कोई अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, बट जो ग्रीन लाइट है उसमें रिफ्लेक्टेंट पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर्स, एंड दैट इज़ वाई ये जो ग्रीन लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है और ट्रांसमिट करती है. दिस इज़ वाई योर क्लोरोफिल एक्चुअली अपीयर्स ग्रीन इन कलर. ओके, वेयरएज अगर हम बात करें लाइट अब्जॉर्प्शन की, तो दे अब्जॉर्ब ब्लू वॉयलेट लाइट, रेड ब्लू लाइट, बट दे डू नॉट अब्जॉर्ब ग्रीन लाइट. ओके, but green is reflected and transmitted. Okay, yeah, so take a screenshot of this. So ये है हमारा स्टोमेटा. ओके, द माइन्यूट ओपनिंग. सो यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा ओपन हुआ है. एज यू कैन सी ये स्पेसेस, ये वाले, ये यहाँ पे स्पेस हो गया है. दैट मीन्स ये कैसे हैं, ओपन. एंड अगर यही जो सेल है, दिस होल, ये जो सेल है ये कुछ इस तरह से हो जाए और यहाँ पे स्पेस ही ना रहे, तो हम बोलेंगे हमारा जो स्टोमेटा है, स्ट्रोमा है, वो कैसा है, क्लोज है. ओके, सो यस, ये इनके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप देख लो, अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे. क्योंकि ये न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गार्ड सेल, दिस इज द गार्ड सेल. ये क्या है, गार्ड सेल है. दिस इज द सेल वॉल. अगेन इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये जो ग्रीन वाला यहाँ पे ये है गार्ड सेल. ओके, वेयरएज ये जो लाइट पोर्शन है, दिस इज योर वैक्यूल. कई बार होता है व्हेन एवर इट कम इन द लेबलिंग, क्वेश्चन कम्स कि लेबल दिस एंड दिस, तो उसमें आप क्या करते हो, ये पूरे को गार्ड सेल बताते हो. दिस इज नॉट, होल इज नॉट अ गार्ड सेल. ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये गार्ड सेल है, उसमें ये वैक्यूल है आपका. बाकी रेस्ट क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल दीज सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, सो मेक श्योर, ध्यान रखना. तो स्टोमेटा देखते हैं. स्टोमेटा, it's a pore in the leaf, mostly on the under surface, right? It's the pore, it's a minute opening, minute pore. Each pore is surrounded by a pair of guard cell, and each of these pores actually are surrounded, these are some pores, minute opening, and they are surrounded like this by a guard cell. These are very minute. Okay, it's looking like they are very big, but no, they are very minute pores. Okay, and ये जो guard cell है, they are also very minute. Then guard cell can change shape to open or close the stoma. Yes, so they actually changes their shape. As you can see
कि इस तरह से इनका शेप है। सो दैट इज़ वाई जो आपका स्ट्रोमा है, जो माइन्यूट ओपनिंग है वो ओपन हुई है, वेर एज गार्ड सेल जब इस तरह से है तो आपका जो स्ट्रोमा है, माइन्यूट ओपनिंग है, वो क्लोज हुई है। ऑलराइट, सो गार्ड सेल इट्स swollen or turgid over here, yeah, swollen or turgid over here, so that is why stroma is opened, ठीक है। और यहाँ पे गार्ड सेल shrunken और flaccid, that is why stroma जो है वो यहाँ पे close हो गया है। ओके, अगेन ये सारे उसके सेल ऑर्गेनल हैं, ठीक है। सो यस, क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ do guard cells opens and close? Actually, what are the reason of this opening and the closing of the guard cell? Okay, क्योंकि हमने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में भी देखा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में भी देखा कि ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, बट ये जो वाटर आ रहा है इट कम्स आउट फ्रॉम द स्ट्रोमेटा, ठीक है, ये भी हमने देखा। तो ये जो है ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द गार्ड सेल, राइट। वी हैव सीन कि गार्ड सेल आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, उनका जो चेंज होता है उनका शेप, बिकॉज ऑफ दिस जो स्टोमा है वो हमारा ओपन होता है और क्लोज होता है। बट हाउ एक्चुअली दे डू, लेट्स सी। सो ये दो पिक्चर्स हैं, ठीक है, एक जगह ओपनिंग है, एक जगह क्लोजिंग है। सो जस्ट पे अटेंशन हुए। पोटेशियम जो है, पोटेशियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल, ओके, K प्लस इज पम्प्ड इनटू द गार्ड सेल, ओके, दिस इज पम्प्ड इनटू द गार्ड सेल सो दैट जो आपका पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है, जो आपका यू नो होल ये प्रोसेस है यहाँ पे, ये वाला जो है, इसमें क्या हो गया, पोटेंशियल इट डिक्रीजेज इनसाइड वाटर पोटेंशियल, राइट, एंड वाटर मूव्स इनटू गार्ड सेल्स making them swell, okay, this makes them swell, turgid and then open because of this potassium ion। as you can see ये जो water के molecules हैं ये सारे यहाँ पे आए अंदर की तरफ, right, so इसी वजह से जो आपका guard cell है वो क्या हुई, open हुई, ठीक है, it opened because ये जो सारे water molecules हैं they come in, ठीक है। then अगर हम बात करें यही पोटेशियम आयन की, इट व्हेन इट पम्प्ड आउट, यहाँ पे क्या है, इट पम्प्ड इनटू द गार्ड सेल, राइट। अब नाउ क्या हुआ है, ये जो पोटेशियम आयंस हैं ये दे पम्प्ड आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, ठीक है, तो इस तरह से ये आउट हुए हैं बाहर की तरफ। देन वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज इनसाइड एंड दिस वाटर मूव्स आउट ऑफ गार्ड सेल, ठीक है, यहाँ पे भी आउट है। अगर सी पोटेशियम आयन इनसाइड आएगा तो वाटर जो है वो भी इट मूव्स इनटू, ओके, वेयर एज दे बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर, ओके। अगर आपका पोटेशियम आयन इनसाइड आया है सो वाटर ऑल्सो कम्स इनसाइड एंड व्हेन योर पोटेशियम आयन goes out, it pumps out, then water also pumps out, okay, it goes out, so water moves out of the guard cell making them flaccid and close, okay, तो जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रोमा है, जो गार्ड सेल है, कुछ इस तरह से होगा, ये क्लोज होगा और फ्लैसिड होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। और यहाँ पे कैसा है, ओपन टर्जिड, ओके, सो मेक श्योर, ध्यान रखना क्या, पोटेशियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देन when it pumped into the guard cell water also comes in and when it pumped out from the guard cell water also goes out, okay, so ये ध्यान रखिएगा। and open में क्या होगा, आपकी जो guard cell है that swells, turgid, then open, okay, and close में it flaccids, ठीक है, flaccid होगा। so ये closing है, ओपनिंग है, ओके, सो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ दिस इज द होल मैकेनिज्म, ऑल राइट।
just for sake of your answer writing, because I know how beautifully you write. Yeah, so yes, this is basically for that purpose. Make sure to note it down. I don't know whether it's visible to you or not, but make sure to increase the video quality, make it at 320 or 360, it will be more clear. Okay, so how do guard cells function? Okay, so whatever I have explained you, this is just a summary. Okay, just for your answer writing sake, because this is important topic. Okay, then guard cells are the cells surrounding each stroma. Yes, they help to regulate the rate of transpiration by opening and closing of stomata, and also they are responsible in the process of photosynthesis as well. Okay, they play a major role in the photosynthesis. To understand how they function, study the following figures. This is figure A, this is figure B. Okay, then as you look at the figures, keep in mind that an increase in solute concentration lowers the water potential of the solution, and that water moves from a region of higher water potential to a region of lower water potential. Again, जो पोटेशियम आयन था जब वहाँ पे अंदर जा रहा है तभी वाटर भी जा रहा है. सो सेम चीज इज रिटन ओवर हियर. ओके, सो नोटिस दैट इन फिगर ए द गार्ड सेल्स आर turgid or swollen and the stromatal opening is large. as you can see यहाँ पे जो स्टोमा है आपका वो ओपन हो गया है. ठीक है, गार्ड सेल जो है वो थोड़ा टर्जिड हो गई है. देन दिस टर्जिटी is caused by accumulation of potassium ion. Okay, it is because of the accumulation of पोटेशियम आयन. ओके, K+ आयन, क्योंकि अभी वो क्या हुआ है, अंदर गया है गार्ड सेल के. ओके, इन द गार्ड सेल एज K+ लेवल इंक्रीजेज इन द गार्ड सेल द वाटर पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल ड्रॉप्स एंड वाटर एंटर्स द गार्ड सेल. ओके, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा. एंड इसका जस्ट ऑपोजिट होगा इस वाले में बी में, जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है स्ट्रोमा आपका. ठीक है, यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे ओपन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा. अगर आपको एक लर्न हो गया ओपन वाला तो क्लोज वाला इजी हो जाएगा. ओके, या सो जब K+ आयन जो है, K+ पोटेशियम आयन जो इंक्रीज करेगा गार्ड सेल में, तो इसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल है गार्ड सेल का इट जस्ट ड्रॉप्स, एंड उसकी वजह से जो वाटर है वो एंटर कर जाएगा गार्ड सेल में. Okay, and in the figure B, this one, so guard cell have lost water which causes the cell to become flaccid in the stromatal opening to close. This may occur when the plant has lost an excessive amount of water. In addition, it generally occurs daily as the light level drops and use of carbon dioxide in the photosynthesis decreases. Okay, so basically इनका जो काम है ये क्यों है, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है, वी नो कि ट्रांसपिरेशन भी अगर हम बात करें तो वो डे में होता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि सनलाइट की वजह से ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये ईजिली होती है. सो उसी वजह से अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में ही होना है. इसीलिए जो नाइट का टाइम है उसमें ये क्या होता है, डिक्रीज करता है, वो क्लोज होने लगता है. इसका शेप कुछ इस तरह से. ओके, सो यही यहाँ पे लिखा है कि लाइट इंटेंसिटी की वजह से, यू नो, बिकॉज ऑफ सनलाइट, लाइट इंटेंसिटी भी है. ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस भी है, तो जैसे जैसे वो कम होने लगती है वैसे वैसे जो यू नो स्पेस है ये भी कम होने लगता है एंड ये क्लोज होने लगते हैं. एंड फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी जिसकी वजह से डिक्रीज करता है, एंड अगेन ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी इस वजह से आपका डिक्रीज करता है. ओके, so yes children, that's all for today. I hope this much is clear to you. If not, then just comment down below in case of any question and any query. I'll see to it. Okay, and in the live classes we're going to discuss that first, and then I'm going to move towards the next topic. All right, so yes, till then stay safe and make sure to read your textbook as well. Okay, textbook is very important. तभी आपको कोई question मिलेगा, तभी doubt होगा. Okay, so make sure to read them as well. And yes, study well, make good notes. Okay, thank you.